हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनको स्कॉलर चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लास्ट ट्यूटोरियल से, जो कि था सी बायो पोर्टल का बेसिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत जो बेसिक्स है सी बायो पोर्टल में, कि कैसे कोई स्टडी सेलेक्ट करते हैं, ये सब डिस्कस किया था। आज हम वापस चलते हैं सी बायो पोर्टल पर और एक स्पेसिफिक क्वेरी उसमें हम देखते हैं। सो आज हम एक डेटा सेट एनालाइज करेंगे, जो कि है टीसीजे का ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट। सो हम सर्च करेंगे एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो हम जो स्टडी सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू भी कर सकते हैं लेफ्ट से, या फिर जो फ्रंट में हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सारी स्टडीज़ मिल जाती हैं, इससे भी हम डायरेक्टली स्टडी पर जा सकते हैं। सो हम जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी पर। सो यूल फाइंड इट इन द टिश्यू। सो ब्रेस्ट सेलेक्ट किया। सो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे डेटा सेट सी बायो पोर्टल पर अवेलेबल हैं, और इसमें पेशेंट सैंपल साइज भी आपको कंपेयर टू अदर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा पेशेंट सैंपल साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप टीसीजे स्टडी का डेटा देखो, तो लेट्स सी क्या रहता है टीसीजे स्टडी में। टीसीजे हम देखते हैं टीसीजे डेटा सेट्स। सो टीसीजे प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीडीसी का पोर्टल हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डीडीसी के पोर्टल पर टीसीजे का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डीडीसी के पोर्टल पर आपको देखने से बहुत क्लियर पता चलेगा कि दो तीन टिश्यूज़ हैं जिसके सैंपल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। और ये सबसे कॉमन कैंसर भी हैं। आपको मिल जाएगा बहुत इजीली लंग कैंसर का डेटा। इसमें लंग एडिनोकार्सिनोमा और लंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा दोनों आपको मिल जाता है। देन ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। ये तीन कैंसर्स के आपको बहुत सारे पेशेंट सैंपल्स का डेटा यहाँ पर मिल जाता है, और यही डेटा आपको सी बायो पोर्टल पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। सी बायो पोर्टल पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो टीसीजे की ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर स्टडी है, दिस इज जो नेचर 2012 की पब्लिश स्टडी है। यहाँ से पबमेड पर जाते हैं तो स्टडी देखते हैं कौन सी है। अच्छा, यहाँ से हमें टीसीजे की जितनी भी स्टडीज़ हैं डायरेक्टली उन सब का लिंक आ जाता है, और स्पेसिफिकली हम ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी देखना चाहते हैं। तो ये जो है ये सारे जो फ्लैगशिप पेपर्स हैं उनका लिंक है। बट टीसीजे नेचर 2012 अगर हम देखेंगे तो अ, इसको हम गूगल पर सर्च करते हैं, टीसीजे ब्रेस्ट कैंसर नेचर 2012। दिस इज द स्टडी जिसका लिंक वहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए था। ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉलिक्यूलर पोर्ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट ट्यूमर्स। ऐसे जितने भी सिंगल कैंसर बेस्ड स्टडीज़ आपको ईसीजी की मिलेंगी, उसमें मैक्सिमम में नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे। बिकॉज उन्होंने मल्टीओमिक्स किया, इसलिए ये बहुत कॉमन है लिखना कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉलिक्यूलर प्रोफाइल। ब्रेस्ट कैंसर का मल्टीओमिक्स डेटा जब इन्होंने पब्लिश किया था तो उसका नाम ये था कॉम्प्रिहेंसिव मॉलिक्यूलर प्रोफाइल ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर्स। तो टीसीजे की स्टडी के जब पब्लिश हुई थी, तो उनके एक दो बेसिक चीज़ें हैं। आपको जो ऑथर्स के नाम में या तो बहुत सारे ऑथर्स मिलते हैं, या फिर डायरेक्टली लिखा होता है द कैंसर जीनोम एटलस नेटवर्क। पूरे नेटवर्क में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबका मिलकर ये पब्लिकेशन है। इस पब्लिकेशन को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको टीसीजी के डेटा सेट पर काम करना है तो एटलीस्ट जो उनका मेजर जो पब्लिकेशन है, आपको किसी भी कैंसर का हो, वेदर दिस इज द पेपर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, आपको इफ यू आर वर्किंग ऑन अदर ट्यूमर्स ऑल्सो। अगर डेडिकेटेड पेपर अवेलेबल है, जो कि मैक्सिमम केसेस में है, वो आपको पहले पब्लिकेशन ज़रूर पढ़ लेना है, ताकि उस पब्लिकेशन से जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, लेट्स से बहुत सारे मॉलिक्यूलर एनालिसिस उन्होंने ऐसे किए होते हैं जो आपको नॉर्मली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेट्स से नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर कंपैरिजन, ये सबसे थोड़े अलग आपको डेटा मिल जाते हैं, और बहुत सारे आपको नए एनालिसिस मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आरएनए सीक के बेसिस पर इम्यून इन्फिल्ट्रेशन का क्वांटिफिकेशन। व्हाट हैपेंस इज कि जब आप आरएनए सीक्वेंसिंग कराते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आपको, क्योंकि सेम टिश्यू है,
तो आप पूरे टिश्यू को एक तरह से ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें जितने भी सारे, ऑल्दो मैक्सिमम ट्यूमर सैंपल्स होते, ट्यूमर टिश्यू में ट्यूमर सेल्स ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स आपको स्ट्रोमल सेल्स और इम्यून सेल्स से मिलते हैं। सो जब आप आरएनए सीक्वेंसिंग कराते हैं किसी भी बल्क टिश्यू की, तो उस बल्क टिश्यू में आपको जो आरएनए, जो ट्रांसक्रिप्ट्स आ रही होती हैं, वो सिर्फ ट्यूमर सेल से नहीं आ रही होती, वो बहुत सारे दूसरे सेल से भी आ रही होती हैं। सो अगर आपको एक रिलेटिवली अमाउंट पता हो कि लेट्स से कोई स्पेसिफिक इम्यून सेल कितनी ट्रांसक्रिप्ट बनाता है उसके हाउसकीपिंग जीन की, तो एक रिलेटिव आपको आइडिया लग सकता है कि इस टिश्यू में इम्यून सेल्स का कितना मिक्सचर था। तो अभी अभी इस चीज़ को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, मगर इस तरह की चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप जो डेडिकेटेड पेपर्स हैं, जो स्पेसिफिकली टीसीजे के केस में जब आप डेडिकेटेड पेपर्स पढ़ते हो, तो आपको इस तरह के बहुत सारे ऐसे एनालिसिस मिलते हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते। और हम जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलते हैं कि आरएनए सीक्वेंसिंग करेंगे तो ट्यूमर सेल्स का आरएनए करें, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नए नए एनालिसिस भी ऐसे आए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट आपको सिग्नेचर्स या इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सो ये टीसीजे ब्रेस्ट कैंसर का पेपर है। सो आपको, अगर आप ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप ये पेपर एक बार पूरा पढ़ लीजिए। सो ब्रेस्ट कैंसर के केस में बहुत कॉमनली हम सब, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक सिंगल एंटिटी नहीं है। मॉलिक्यूलर लेवल पर या फिर इवन क्लिनिकल लेवल पर भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में भी किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। अगर उसमें जो हार्मोनल रिसेप्टर्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और अगर उसमें कोई भी रिसेप्टर ऐसा नहीं प्रेजेंट होता, सो हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रेस्ट कैंसर में मॉलिक्यूलर सबटाइप बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो उस सब की भी आपको अंडरस्टैंडिंग इस पब्लिकेशन से मिल जाएगी। प्लस ब्रेस्ट कैंसर की बहुत एक डिटेल्ड हिस्ट्री है मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग की, वो आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए कि कैसे ये जो जीन सिग्नेचर्स हैं उनके बेसिस पर चार तरह के या फिर लेटर ऑन बहुत ज़्यादा सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है ब्रेस्ट कैंसर को। सो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अगर हम ब्रेस्ट कैंसर पर काम कर रहे हैं ये सब का। तो वापस आते हैं सी बायो पोर्टल पर। सो अभी ऐसा मैंने डिस्कस किया कि सी बायो पोर्टल पर भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। सो टीसीजीए अलोन, यू कैन हैव अराउंड मोर देन 1000 सैंपल्स फ्रॉम द टीसीजीए स्टडी ओनली। सो ये अपने आप में बहुत सारा डेटा है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट mRNA, you will get mutation data also, you will get copy number data also, you will get DNA methylation of almost all these samples too. So this is the primary data set जो maximum publications में use होता है, क्योंकि sample size इसका बहुत बड़ा है। इसके बाद I'll recommend कि अदर देन टीसीजे एक मेजर स्टडी है, दैट इज मेटाब्रिक। सो मेटाब्रिक के भी आपको यहाँ पर डेटा मिल जाता है। सो अगर आप मेटाब्रिक का डेटा देखो तो इट इज़ मोर देन 2500 पेशेंट सैंपल्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो इसीलिए ये एक और मेजर डेटा सेट है ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च के लिए। अगर आप पब्लिकेशन पर जाओगे तो आई होप यहाँ से मेटाब्रिक का ओरिजिनल पेपर आएगा, बट सी, सो ये यहाँ से लिंक नहीं है। सो हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मेटाब्रिक स्टडी, और ये मल्टीपल टाइम पब्लिश्ड है, इसलिए वहाँ पर भी हम जहाँ पर ओरिजिनल लिखा है, सो नेचर 2012। सो नेचर 2012। सो यहाँ से हम ये स्टडी पर आते हैं, जीनोमिक एंड ट्रांसक्रिप्टोमिक आर्किटेक्चर ऑफ मोस्ट प्रोबेबली ब्रेस्ट कैंसर ही होगा। तो so the genomic and transcriptomic architecture of 2000 breast tumors reveal novel subgroups. So here again more than 2000 patients have been analyzed, और इन्होंने आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर बहुत क्लियर पता चल रहा है, इन्होंने कॉपी नंबर वेरिएशन एस एन पीज डिटेक्ट किए हैं। सो कॉपी नंबर के अलावा आरएनए प्रोफाइल भी यहाँ पर किया हुआ है। सो आपको यहाँ पर भी एक मल्टीओमिक्स प्रोफाइल मिल जाती है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की, और वो भी मोर देन 2000 पेशेंट्स की। सो आई होप व्हेन यू आर डन विद दीज पेपर्स आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो लेटेस्ट ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च में चल रहा है या ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिकल रिसर्च में चल रहा है।
ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हम वापस आते हैं जो हम बेसिक ट्यूटोरियल कर रहे थे सी बायो पोर्टल का। लास्ट टाइम हमने सी बायो पोर्टल में बेसिकली स्टडी सिलेक्शन पढ़ा था, तो आज बिकॉज हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर पर, तो हम ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी देखते हैं। वी विल स्टार्ट विद द टीसीजीए स्टडी ओनली। अब टीसीजीए के भी इसके अंदर आपको बहुत सारे डेटा सेट दिखेंगे। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर कि आपको टीसीजीए के भी मल्टीपल डेटा आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर हम ओरिजिनल डेटा पर जाएं, दैट इज टीसीजीए नेचर 2012, और आप इसके अंदर आपको पेशेंट सैंपल्स कम मिलते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट इज टू यूज पैन कैंसर एटलस ओनली। पैन कैंसर एटलस, अब यहाँ से हम स्टडी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है वेदर वी वांट टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक जीन, और वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर सम अदर फीचर विद इन दिस डेटा सेट। अगर आपको सिंपली एक जीन से रिलेटेड रिसर्च करनी है, जैसे कि आपका जीन क्या ट्यूमर टिश्यूज में उसका एक्सप्रेशन हाई है, या वो म्यूटेटेड है, या उसमें कोई उस जीन में कुछ और अल्ट्रेशन है, साथ में हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप पेशेंट्स को भी मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये ग्रुप्स में जो डिवीजन है, आप जीन के बेसिस पे भी कर सकते हो, या फिर और किसी भी फीचर के बेसिस पे कर सकते हो। हो सकता है अभी आपको ये समझ में नहीं है, तो हम एक बार एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज, लेट्स से हम किसी एक सिंगल जीन पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम उसमें कुछ लेट्स से डेटा डेवलप करना चाहते हैं कि वेदर दिस जीन इज एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन इज एसोसिएटेड विद patient survival or not, or whether the mutation in this gene is associated with some other gene expression or some other feature in this cancer। हम डायरेक्टली जाएंगे क्वेरी बाय जीन पर। जैसे हम क्वेरी बाय जीन, दिस इज द थिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर टू। क्वेरी बाय जीन पर जाने पर आपको जो जीन से रिलेटेड क्वेरीज हैं, कि वेदर द जीन इज म्यूटेटेड, और उसमें कॉपी नंबर अल्ट्रेशन है, या एमआरएनए एक्सप्रेशन है, या यहाँ पर प्रोटीन लेवल आपको मिल जाता है, प्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन भी। सो यहाँ पर अभी हम एक जीन को क्वेरी करेंगे। अब यहाँ पर जीन क्वेरी करने के लिए आपको बहुत क्लियरली एंटर जीन, तो आपको सिर्फ जी नेम एंटर करना है। लेकिन एक और आपको ऊपर बीच में ऑप्शन मिलता है कि आप किन पेशेंट्स में ये अपना क्वेरी करना चाहते हो। ऊपर आपको किस टाइप का डेटा करना है, तो लेट्स से मैं ये सारे टाइप का डेटा देखना चाहता हूँ कि उस जीन में म्यूटेशन है या नहीं, कॉपी नंबर अल्ट्रेशन है या नहीं, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका प्रोटीन लेवल क्या है। सिंपली मैं सब सेलेक्ट कर सकता हूँ। और जैसा हमने लास्ट डिस्कस किया था, एमआरएनए में यूजुअली आप स्टडी में सिलेक्ट कर सकते हैं रिलेटिव टू ऑल सैंपल्स या डिप्लॉयड सैंपल्स। इवन नॉर्मल सैंपल का भी ऑप्शन बहुत लेटर ऑन ऐड किया गया था, बट प्रीवियस प्रैक्टिस में हम यूजुअली डिप्लॉयड या फिर सारे सैंपल्स को एक साथ लेते हैं। और जेड स्कोर के बेसिस पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जेड स्कोर जो मीन एक्सप्रेशन होता है अलोंग ऑल द सैंपल्स, तो वहाँ से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन डिफर कर रहा है, तो उसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। और हम डेडिकेट कर सकते हैं, लेट्स से किसी भी पेशेंट में जीन एक्सप्रेशन का जेड स्कोर 1 है, यानी वो जो ऑलमोस्ट ऑल द सैंपल्स आर मतलब मोस्ट ऑफ द सैंपल्स आर हैविंग अ मीन वैल्यू, एंड दिस वन सैंपल इज हैविंग a higher value than the mean value। लेट्स से एक स्टैंडर्ड डेविएशन हायर और एक स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर, तो हम उसको डेडिकेट करेंगे कि इसका जीन एक्सप्रेशन हाई है या लो है। उसके बेसिस पे भी आप पेशेंट्स को दो ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो। सिंगल जीन के एक्सप्रेशन के बेसिस पे, या सिंगल जीन के किसी भी अल्टरेशन के बेसिस पे आप ग्रुप डिवीजन यहाँ पर कर सकते हो। उसके लिए हमें क्वेरी करना है डायरेक्टली जीन नेम। जीन नेम की एंट्री, जीन नेम में अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, एक बहुत कॉमन जीन है ब्रेस्ट कैंसर में, दैट इज ERBB2। ERBB2 विच इज कॉमनली कॉल्ड HER2। ब्रेस्ट कैंसर में एक जो मेजर सब ग्रुप स्टडी किए जाते हैं, दैट इज ल्यूमिनल A, ल्यूमिनल B, HER2 पॉजिटिव एंड ट्रिपल नेगेटिव। ये चार ग्रुप्स में से जो एक मेजर ग्रुप होता है जिसके अंदर HER2 का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। HER2 का जीन का नाम है ERBB2। ERBB2 के एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम एक बार पेशेंट्स को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम सिंपली अभी सर्च करेंगे ERBB2।
जब जी नेम आप एंटर करते हो तो नीचे आपको पता चलता है कि वेदर द सिंबल यू आर एंटरिंग इनटू दिस क्वेरी इज राइट और नॉट। अगर ये किसी भी चीज़ से मैच नहीं करेगा, लेट्स से मैं अभी ये करता हूँ, सो ये नीचे आपको दिखा देगा कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड जीन सिंबल, और वो सजेस्ट करेगा कि आपको जो आपने जो एंट्री किया है उससे नियर बाय जो भी नाम हो रहा होगा वो सजेस्ट करेगा। सो अभी हमें ये सजेस्ट कर रहा है EGFR, जो कि हम जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। सो अब हम अभी हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर अपना जी नेम एंटर करें, दैट इज ERBB2। जैसे हमने एंटर किया वो दिखा देगा कि जी नेम इज वैलिड। सो ये सिंपली ये करने के बाद आप सिंपली क्वेरी आप कर सकते हो। लेट्स सबमिट द क्वेरी। सो क्वेरी सबमिट करते ही अब सबसे यहाँ पर एनालिसिस के जो काइंड ऑफ होम पेज है, सो दिस इज द पेज वहाँ जहाँ पे आपका एनालिसिस शुरू होता है। सो एनालिसिस में आपको जो ये सामने सबसे पहला स्क्रीन मिलता है दैट इज कॉल्ड एन ऑनको प्रिंट। ऑनको प्रिंट क्या है? ये आपको बेसिकली विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि आपकी जीन में अल्टरेशन क्या क्या हो रही है, और उस जीन से रिलेटेड किस जो पेशेंट है, किसी भी पेशेंट में आपकी अल्टरेशन क्या है, प्लस उस पेशेंट में किस किस टाइप के एनालिसिस परफॉर्म किए गए हैं। सो अभी आप जो यहाँ पर एक ये बार देख रहे हो, ये एक बार एक पेशेंट है। तो जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके आते हो तो आपको ये पेशेंट का जो पेशेंट आईडी है वो दिखाने लगता है। और जो लेफ्ट में आपको मिलेगा, जो भी इसमें आपको जिस टाइप का डेटा अवेलेबल है। सो फर्स्ट लाइन इज लाइक वेदर उसमें उस पेशेंट के डेटा में फ्यूजन का डेटा अवेलेबल है या नहीं। सो अगर उसमें डेटा अवेलेबल है तो वो दिखाएगा कि दैट हैज़ बीन प्रोफाइल्ड इन द फ्यूजन एनालिसिस। सो सिमिलरली बाकी म्यूटेशन एनालिसिस है, mRNA एक्सप्रेशन एनालिसिस है, तो ये सब हो गया। बट नाउ हेयर इज योर जीन, जो आपने क्वेरी की है कि हम चाहते थे कि ERBB2 HER2 में जो भी अल्टरेशन हो वो सब हमें एक बार विजुअलाइज हम कर सके। सो अभी आपको दिख रहा है 15%। सो ये लेफ्ट टू राइट सारे पेशेंट्स लगे हुए हैं। सो आप ये इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। सो राइट साइड में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐसे पेशेंट दिखेंगे जिसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं है R2 में, लेफ्ट में ये सब अल्ट्रेशंस हैं। अब ये सब अल्ट्रेशन लेट से थोड़ा हम जूम आउट भी कर सकते हैं। सो ये डेटा कंप्लीट पैक होकर आपको सारे पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन एक साथ दे देगा, और आप इस पिक्चर को यूज़ भी कर सकते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस योर जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज़ गॉट these kind of alteration in the breast cancer, और जो भी कैंसर आप सी बायो पोर्टल के थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं। अभी के लिए ये आपको इमेज यूज़ कर सकते हो। तो वापस से एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये जो अलग अलग कलर्स या सिंबल्स हैं वो क्या डिजिग्नेट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाती हैं बहुत सारी अल्टरेशंस। अभी ये जो डार्क रेड हुआ पड़ा है, दिस शोज दैट द जीन यू हैव एंटर्ड ERBB2 इज एम्प्लीफाइड in this specific sample, or in specifically in these samples। सेम पेशेंट से मल्टीपल अल्टरेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि उस सेम पेशेंट में म्यूटेशन भी हो सकती है, साथ में mRNA लेवल पर अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन भी हो सकता है। तो इस फिगर में जो सिंबल्स यूज कर किए गए हैं वो एक साथ मल्टीपल अल्टरेशन को भी दिखाते हैं। लेट्स से ये सैंपल जो है, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक साथ कि ERBB2 एम्पलीफाइड भी है, और साथ में प्रोटीन लेवल पर भी इसका हाई लेवल है। प्रोटीन लेवल भी मिल गया और एम्पलीफिकेशन भी मिल गया, तो दो तरह की डेटा एक साथ एक ही पेशेंट में आपको मिल गया। अब लेट्स से आप चाहते हो कि आप अपने जीन का सर्वाइवल या किसी भी फीचर से, क्योंकि जब अगर आप पेपर ये पढ़ेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, जो TCJ का ओरिजिनल पेपर है, आपको यहाँ पर बहुत सारे तरह के एनालिसिस मिलेंगे, और उससे हर एक पेशेंट से रिलेटेड बहुत सारे तरह का क्लिनिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर डेटा भी होगा। आप उन सभी डेटा के साथ अपने जीन के एक्सप्रेशन या जीन के किसी भी अल्ट्रेशन की एसोसिएशन आप स्टडी कर सकते हो। वापस आते हैं। अभी हमने देखा कि बहुत सारी अल्ट्रेशन आपको ERBB2 में मिल जाती हैं। किसी पेशेंट में आपको एम्पलीफाइड भी मिल रहा है, mRNA पे भी हाई मिल रहा है, प्रोटीन पे भी हाई मिल रहा है, किसी में सिर्फ mRNA पे हाई मिल रहा है, प्रोटीन पे हाई मिल रहा है, और किसी किसी में सिर्फ आपको mRNA पे हाई मिल रहा है, किसी किसी में आपको
म्यूटेशंस मिल रही हैं। सो वापस आते हैं। uh, अब आप लेट्स से आपको ये जो ऑनको प्रिंट है ये बताएगा कि आउट ऑफ ऑल पेशेंट्स अराउंड 15% ऑफ योर ऑफ दीज पेशेंट्स हैव गॉट in some alteration in this gene, so that includes all the alterations। तो आपको अगर ये सारे पेशेंट्स को टोटल करोगे, सो आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स दीज आर 15%। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप इन सभी अल्टरेशंस को कंसिडर करो। लेट्स से आप सिर्फ चाहते हो कि सिर्फ mRNA बेसिस पे हमें पता चले कि किस में जीन एक्सप्रेशन हाई है, आप म्यूटेशन नहीं देखना चाहते, तो वहाँ वो भी आप स्पेसिफिक क्वेरी कर सकते हो। सो एक बार वापस आते हैं। जब आपको कुछ भी लेट्स से ऑप्शन को चेंज करना हो, तो आप लेफ्ट में अपर साइड में जो दिया हुआ है मॉडिफाई क्वेरी कर कर अपनी जो पहले आपने क्वेरी की थी उसको चेंज कर सकते हो। सो बाकी आपका जो स्टडी है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सो आप उसी पेज पर आए हैं वापस, और आप यहाँ पर अब एंटर कर सकते हैं कोई से एक स्पेसिफिक क्वेरी। स्पेसिफिक क्वेरी का मतलब मैं बोल रहा हूँ जब, तो एक जीन से रिलेटेड म्यूटेशन या लेट्स से कॉपी नंबर अल्टरेशन या फिर जीन एक्सप्रेशन, लेट्स से तीन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको सिर्फ म्यूटेशन करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे म्यूटेशन, तो आपको क्वेरी को इस तरीके से लिखना है। सो आपका जी नेम रहेगा, और देन यहाँ पर आप किस टाइप का डेटा एनालिसिस करना चाहते हो। सो अभी के लिए लेट्स से म्यूटेशन को हम देखते हैं। सिर्फ म्यूटेशन देखेंगे तो हम सबमिट करते ही हमें सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स का डेटा दिखाएगा जिसमें म्यूटेशंस है, और जैसे पहले अभी 15% था, अब अगर सिर्फ म्यूटेशंस की बात करें तो इट्स जस्ट 2.8%। तो अगर हम लेट्स से mRNA एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं तो हमें जो एंट्री करनी है वो कैसे करनी है। सो हम ये म्यूटेशन का म्यूट हटाया, हम यहाँ पर लिखेंगे EXP। सो एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया, लेकिन एक्सप्रेशन में हम क्या कट ऑफ लगाएं। लेट्स से मीन वैल्यू इज समथिंग, लेट्स से 20, तो और लेट्स से वन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अराउंड 5 ±5। सो आप चाहते हैं कि 25 से ऊपर वाले ही पेशेंट हो, तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर वाले आप पेशेंट चाहते हो, तो आप EXP ग्रेटर देन 1 मीन्स वन स्टैंडर्ड डेविएशन और 1 जेड स्कोर। सो इस क्वेरी को आप करके सबमिट क्वेरी करोगे, सो आपको ये वो पेशेंट दिखाएगा जिसमें आपका जो जीन एक्सप्रेशन है वो हाई है। और अगर इस स्पेसिफिक क्वेरी के बेस पे आप देख सकते हो कि 25% पेशेंट्स में एग्जैक्टली आपका जीन एक्सप्रेशन जो आपने कट ऑफ डिसाइड किया उससे हाई होता है। सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आप डेटा जो एनालिसिस है वो मल्टीपल टाइप्स मल्टीपल क्वेरीज भी करके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड कि एग्जैक्टली ओवर एक्सप्रेशन है तो क्या है। सो कोई भी एज सच कट ऑफ नहीं होता है कि जिसके जिसके बेस पे आप बोल सको कि दीज आर द पेशेंट जिसमें ओवर एक्सप्रेशन है। सो बट एक लेजिटिमेट आप क्वेरी में डाल सकते हो कि लेट्स से वन फोल्ड, और जैसे वन फोल्ड जनरली यूज़ करते हैं हम दूसरी स्टडीज़ में, तो वैसे यहाँ पर भी आप एक जेड स्कोर को यूज़ कर सकते हो टू जस्ट डिफाइन कि विच आर द पेशेंट्स हु आर हैविंग हायर एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन। So here we have got 25% of these patients with higher expression of our gene of interest. So अब हम चाहते हैं कि देखें कि ये जो 25% पेशेंट्स है जिनमें जीन एक्सप्रेशन हाई है, और हम इनको कंपेयर करें रिमेनिंग पेशेंट्स से और देखें कि उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन क्वेरी है। इस क्वेरी को करने के लिए आपको ऑन को प्रिंट के बाद जाना होगा कंपैरिजन पर। कंपैरिजन की टैब पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपको वो दोनों ग्रुप्स दिखाएगा। एक ऐसा ग्रुप जिसमें जिसको आपने डिफाइन किया था अल्ट्रेशन, तो 274 पेशेंट्स आर हैविंग, these are the 25% patients with high ERBB2 expression, और remaining patients are these। आप डायरेक्टली इन दो ग्रुप्स में भी क्लिनिकल फीचर्स या मॉलिक्यूलर फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं।
तो क्लिनिकल फीचर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर जो टीसीजे के डेटा में ही आपको मिलता है मोस्ट कॉमनली, और मैंने देखा है मैक्सिमम डेटा सेट्स में, अगर लेट्स से आप किसी भी स्टडी की बात करो, इवन मेटाब्रिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी जब भी सर्वाइवल की बात आती है तो आपको सिर्फ एक टाइप का सर्वाइवल का डेटा मिलता है। लेकिन टीसीजे के केस में आप जब बात करते हो तो आपको 4 डिफरेंट टाइप का सर्वाइवल डेटा मिलता है। तो अभी हम इन 2 ग्रुप्स में सर्वाइवल एनालिसिस अगर करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर आप सर्वाइवल टैब पर क्लिक क्लिक करोगे तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा इन दोनों ग्रुप के बीच पेशेंट सर्वाइवल का। और सर्वाइवल में आपको 4 फीचर्स मिल जाएंगे, दैट इज ओवरऑल डिजीज फ्री सर्वाइवल, प्रोग्रेशन फ्री इंटरवल और डिजीज स्पेसिफिक सर्वाइवल। और इन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये चारों के कैप्लन मेयर सर्वाइवल प्लॉट भी दे देता है, और जिसको आप राइट साइड में डायरेक्टली क्लिक करके आप अपने सिस्टम में पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, या इसकी जो वैल्यूज़ हैं, पी वैल्यू है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिल जाता है। सो आप किसी भी जीन की का सर्वाइवल एनालिसिस करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। सो दिस इज़ जस्ट वन ऑप्शन। आपको इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि क्लिनिकल डेटा। सो जैसे ही आप क्लिनिकल डेटा पर क्लिक करोगे तो पेशेंट्स के क्लिनिकल डेटा में क्या कंपैरिजन, ये यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो कि जो आपने 2 ग्रुप बनाए हैं उनमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या डिफरेंस है। और क्योंकि डेटा सेट में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स कंसिडर किए गए हैं, बहुत सारा डेटा है, सो कंपेयर टू द स्टडीज विच वी यूजुअली डू इन क्लिनिक्स। सो तो उसमें बहुत हम लिमिटेड फीचर्स लेते हैं। वो लिमिटेड भी ऑल्दो बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, बट इतने फीचर्स नहीं होते हैं जितने यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्लिनिकल नहीं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बहुत वेल डिफाइंड हो जाता है। जैसे कि किसी भी स्पेसिफिक क्रोमोसोम में एम्प्लीफिकेशन हुआ है, या क्रोमोसोम में डिलीशन हुआ है, तो इस तरीके के आपको फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। सो ऑल टुगेदर आप इन सारे फीचर्स को अगर आप मिलाओ तो यू कैन सी क्लिनिकल फीचर्स में अराउंड आपको 78 फीचर्स होते हैं जो एक साथ यहाँ पर ये एनालिसिस कंपेयर करता है। तो ये आपके दोनों ग्रुप्स, इनमें से एक अल्टर ग्रुप यानी वो 25% पेशेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और कंपेयर टू जो बाकी रिमेनिंग पेशेंट है उसमें एक साथ 78 क्लिनिकल पैरामीटर्स कंपेयर करने के बाद जो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है वो यहाँ पर आपको दिखाता है, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस में पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। सो आपको पी वैल्यू की जगह मेजरली यहाँ पर क्यू वैल्यू कंसिडर करनी है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एनालिसिस लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम पी वैल्यू की जगह जो फॉल्स डिटेक्शन रेट करेक्टेड पी वैल्यू, दैट इज क्यू वैल्यू, इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाता है कि जो ई आर बी बी टू का एक्सप्रेशन है वो सब टाइप के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, एंड दैट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑल्दो हमें पहले से ही पता है कि हर टू जो स्पेसिफिक एक सब ग्रुप है उसमें हर टू का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, वही यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि रिलेटिवली जो हर टू का एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा है इस अल्टर्ड ग्रुप में कंपेयर टू अदर ग्रुप। सो दिस इज़ द सेकंड फीचर जो आप 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज़ जीनोमिक अल्टरेशन। तो इसमें आपको मिल जाता है किस किस टाइप का म्यूटेशन का डिफरेंस है आपके 2 ग्रुप्स में, किन किन जीन के एक्सप्रेशन का डिफरेंस है, किन किन प्रोटीन के एक्सप्रेशन का डिफरेंस है। इवन जो माइक्रोबायोम सिग्नेचर्स हैं ये भी इसमें कंपेयर किया, इसका क्वांटिफिकेशन अवेलेबल है। तो इस टाइप के एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम यहाँ पर लिमिट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग फीचर्स सी बायो पोर्टल के। सो आई होप दैट दिस वीडियो will help you in understanding how this tool, how CBio portal works। और अभी के लिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च जर्नी।